ओके, आई थिंक इतने ही लोग ज्वाइन होने वाले, तो हम जो है हमारा सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको जैसे कुछ भी डाउट या क्वेरीज कुछ भी आए, ठीक है, जैसे बैंकिंग के मॉड्यूल में आज हम बैंकिंग का मॉड्यूल देखने वाले हैं, जिसमें कुछ भी डाउट्स थोड़ा क्वेरीज आए, थोड़ा सो साउंड हमारे जो ज़्यादा कर दे। कलीग्स हैं जैसे को ऑर्गेनाइजर यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, का जो भी डाउट या क्वेरी हो आप हमारे Q&A वाले ऑप्शन में डाल सकते हो। हमारे कलीग आपका डाउट सॉल्व हो कर देंगे, ठीक है। और जैसे उसके बाद भी हम जब सेशन कंप्लीट होगा बैंकिंग का, उसके बाद 10 मिनट का एक डाउट सेशन रखेंगे वहाँ पे, और जो आपके मल्टीपल डाउट्स आएंगे वो सारे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। साउंड ओके, सही से साउंड नहीं आ रहा है। एक बार मैं लोकेश सर, मंसूर सर, पंकज सर, शुभंकर सर, एक बार कंफर्म कीजिए आप सभी को मेरा वॉइस क्लियर है या नहीं। एक बार जस्ट कंफर्म कंफर्म कर दीजिए ना यहाँ पे Q&A में कि आपको वॉइस सही से आ रही है या नहीं आ रही। वॉल्यूम इंक्रीज, ऑलरेडी वॉल्यूम वॉइस क्लियर, क्या वॉइस क्लियर है ना मंसूर सर? एक बार आप ओके ओके। नेटवर्क नेटवर्क चेंज कीजिए शुभंकर सर। आई थिंक नेटवर्क में कुछ इशू है, उसकी वजह से भी वॉइस क्लियर नहीं आ सकता। आप एक बार अच्छे नेटवर्क एरिया में जाइए, यहाँ से आप चेक कीजिए एक मिनट। ठीक है, सो हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं बैंकिंग का। ओके, ठीक है, सो हमारा बैंकिंग का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सभी के लिए। ओके, अब मेरी स्क्रीन भी आप सभी को विजिबल होगी, ठीक है। ओके, सो मेरी स्क्रीन भी आप सभी को विजिबल होगी और आपने सभी लोग मेरी स्क्रीन भी देख, ठीक है। सो जैसे बेसिकली सुविध क्या है और इसका एक्चुअल वर्क क्या है, ठीक है, और ये आपका टाइम, आपका जो वर्क होता है आपका टाइम वो कैसे रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। सो बेसिकली जब आप टैली के अंदर मैन्युअली एंट्रीज करते हो, डेटा एंट्रीज करते हो, बैंक की, सेल्स परचेज की, वन बाय वन आप एंट्रीज करते हो, ठीक है। सो आपको भी आइडिया होगा कि मैन्युअली एंट्रीज करने में, वन बाय वन एंट्रीज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो आई थिंक मतलब कभी कभी 5 दिन भी लगते हैं, 10 दिन भी आपका मतलब एक बैंक स्टेटमेंट की जो एंट्रीज है उसे कंप्लीट करने में इतना टाइम लग जाता है। सो एक्चुअल सुविध आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है, उसमें जो आपकी एंट्रीज होती है उसे बल्क में वो लेजर असाइन कर सकते हैं सुविध। उसमें बल्क में कॉन्ट्रा एंट्रीज आप कर सकते हैं, ठीक है, और एक ही क्लिक में आप टैली के अंदर वो सारी एंट्रीज को भेज सकते हैं। सो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपकी जो मेहनत होती है वो बच सकती है, और यही टाइम को, और आप ये यही टाइम को यहाँ पे सेव करके किसी और मॉड्यूल में आप लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपका एक्चुअली 10 दिन का काम होता है टैली में मैन्युअली एंट्रीज करना वो सब वगैरह, वो सब सुविध के थ्रू आप 10 मिनट में वो काम कर सकते हैं, ठीक है। सो हम सेशन के स्टार्ट करते हैं और आपको बताएंगे किस तरीके से आप सुविध के थ्रू वो सारा काम कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम में आके suvid.io ओपन कर लेना है, ठीक है, जो एप्लीकेशन है हमारी सुविध की उसे ओपन कर लेना है। suvid.io, साइन अप नाउ पे क्लिक करना है, साइन इन कर देना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सॉफ्टवेयर परचेज किया हो, ठीक है। सो वो आपका प्राइमरी यूजर। मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने सुविध एप्लीकेशन में यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, उसके बाद मैं टैली में कंपनी ऐड कर लूँगा, ठीक है। सो जिस कंपनी में मुझे वर्क करना है टैली में उस कंपनी को मैं ऐड कर लूँगा। सो ये मेरी कंपनी है चॉइस, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मुझे वर्क करना हो, डायरेक्टली मुझे बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करना हो, सो मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। आप अपलोड कर सकते हो, सारी चीज़ कर सकते हो, लेकिन आप जब एंट्री सेंड करोगे तब आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि सुविध जो है बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन और आपका जो टैली होता है वो डेस्कटॉप बेस्ड होता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक मीडियम की आपको जरूरत पड़ती है जिसे हम टैली कनेक्टर कहते हैं।
ठीक है। टैली कनेक्टर ऐप क्या करता है, तो टैली को कनेक्ट करता है सुविध के। अगर आपको सुविध से टैली के अंदर एंट्रीज भेजनी हो डायरेक्ट, तो आप डायरेक्टली एंट्रीज नहीं भेज सकते, तो टैली कनेक्टर की ही जरूरत पड़ेगी भेजने के लिए। और आपने आपने जो टैली के अंदर कंपनी ऐड की है, उसी कंपनी में आपको सुविध के अंदर वर्क करना, सो उसके लिए भी पहले टैली में टैली कनेक्टर में आपको ऐड करना होगा। उसके बाद वो कंपनी सुविध के अंदर फैच होगी। ठीक है। और आपने जो एजर्स मास्टर्स आइटम्स जो टैली के अंदर क्रिएट किए हुए हैं, उसको भी अगर सुविध में फैच करने हो तो उसके लिए भी टैली कनेक्टर ऐप की जरूरत है। ठीक है। सो आप ये टैली कनेक्टर ऐप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हेल्प एंड रिसोर्सेज वाले ऑप्शन में आना है। लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम में देखोगे क्वेश्चन मार्क दिया, क्लिक करोगे वहां पे डाउनलोड वाला ऑप्शन दिया। ठीक है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, सो आपकी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होगी। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। ओके, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे और इसमें साइन इन कर देंगे। ठीक है। ओके, सो पहले तो मैं डेस्कटॉप पे आपको दिखा दूंगा हमारी एप्लीकेशन किसी है, टैली कनेक्टर। ये आप देख सकते हो सुविध 1.4.3, ये हमारी टैली कनेक्टर एप्लीकेशन। ठीक है। अब इसमें हम लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आपको सेम वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करना है जिसके थ्रू आपने एप्लीकेशन में लॉगिन किया। ठीक है। यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है। सो जैसे मैंने सारी चीजें यहाँ पे सारे स्टेप करेक्ट किए, सुविधा एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया, टैली में कंपनी ऐड कर ली, टैली कनेक्टर में वही सेम आईडी से लॉगिन किया, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इशू दिखा रहा है कि टैली इज नॉट कनेक्टेड। सो बेसिकली ये इशू की वजह क्या होती है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आप टैली कॉन्फ़िगर वाला यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका टैली पोर्ट नंबर एक मेंशन किया, जो ये बाय डिफॉल्ट हमारा टैली पोर्ट नंबर होता है। ठीक है। अब ये तो टैली कनेक्टर का पोर्ट नंबर 9000 दिया है, आपको टैली का जो पोर्ट नंबर होता है वो चेक कर। सो आपको टैली के अंदर आना है, हेल्प वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन में कनेक्टिविटी, यहाँ पे एंटर करोगे तो आप देख सकते हो मेरा जो टैली का पोर्ट नंबर है 9600। सो यही पोर्ट नंबर को मुझे यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, टैली कनेक्टर। सो उसकी वजह से मेरी जो टैली कनेक्टर ऐप है वो लॉगिन नहीं हो पा रही। ठीक है, वहां पे स्क्रीन पे दिखा रहा था टैली इज नॉट कनेक्टेड। सो मैंने जैसे ही 9600 का जो पोर्ट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन किया, वैसे ही मेरी टैली कनेक्टर ऐप लॉगिन हो गई। और आपकी जो टैली पोर्ट है उसकी सेटिंग कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। टैली प्राइम एक्टिव बहुत रखना है, इनेबल और डीबीसी यस करना है, पोर्ट नंबर चाहे यहाँ पे जो भी हो वही सेम पोर्ट नंबर को टैली कनेक्टर ऐप में मेंशन करना है। ठीक है। अगर आपका टैली जो है क्लाउड बेस्ड है तो कोई बात नहीं, हमारे सपोर्ट टीम के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको सुविध एप्लीकेशन को आप क्लाउड पे ला सकते हो। ठीक है, और टैली के थ्रू उसे ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ मेरी जो कंपनी है, मेरी यहाँ पे मैंने जो कंपनी ऐड की थी टैली के अंदर, वही सेम कंपनी यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, कनेक्टेड ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे सेम कंपनी जो टैली में ऐड थी वो यहाँ पे कनेक्टेड ऑप्शन दिखा है। अब अगर आपकी कंपनी यहाँ पे ना दिखाए तो यहाँ पे ऐड कंपनीज वाला एक ऑप्शन है, ऐड कंपनीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपकी कंपनी को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जो भी कंपनी हो यहाँ से सब्सक्राइब कर लोगे तो वो कंपनी आपको कनेक्टेड ऑप्शन में दिखा देगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए, सिंक मास्टर, सिंक वाउचर। सो बेसिकली ये दोनों ऑप्शंस का यूज क्या है, जो अब जब सिंक मास्टर पे क्लिक करते हो, ये क्या करेगा, आपने जो भी टैली के अंदर आइटम्स लेजर्स क्रिएट किए होते हैं ना, आपका जो डेटा होता है वो डेटा सुविध के अंदर फैच कर लेता है। ठीक है, सिंक मास्टर करने से ये जो पर्टिकुलर कंपनी का डेटा होता है। ठीक है, और ये लेस देन 1 मिनट की प्रोसेस है, उसके अंदर ये सिंक मास्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सिंक वाउचर दिया हुआ है। सिंक वाउचर बेसिकली बैंकिंग के मॉड्यूल में इतना वर्क नहीं करता है, ये जब आप सेल्स परचेज वगैरह मॉड्यूल पे वर्क करते हो तभी आपको ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि जब आपका कोई आइटम क्या बोलते हैं उसे, आपको मतलब मिल ना रहा हो सुविध के अंदर,
मिसिंग हो, आपका आइटम आइटम मिसिंग हो, लेजर मिसिंग हो, तब आपको सिंक वाउचर करना है। सिंक वाउचर करने में थोड़ी लेंथी प्रोसेस, यानी 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा, ठीक है। तो आपको हर बार सिंक वाउचर करने की जरूरत नहीं है और हर बार सिंक मास्टर करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कंपनी ऐड की, उसके बाद आपको सिंक मास्टर कर देना है। अगर आप कुछ टैली में अपडेट करते हो तभी सिंक मास्टर करना है, ठीक है। नाउ मेरी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब मैं सुविध में टैली कनेक्ट कर, सॉरी, अपनी जो एप्लीकेशन है वहां आ गया। जब भी मैं सुविध एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो सबसे पहली जो मेरी स्क्रीन होती है वो डैशबोर्ड, ये वाली स्क्रीन, जहाँ पे मुझे ओवरव्यू, रिसेंट मैसेजेस, एक्टिविटीज, मेरे जो हमारे जो एवरीडे वेबिनार्स होते हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट एंड कंपनीज वाला ऑप्शन दिया है, जहाँ से आप जितनी कंपनी टैली कनेक्टर में ऐड करते हो वो सारी कंपनीज आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लाइंट एंड कंपनीज वाले ऑप्शन। अगर आपको सुविध के थ्रू डायरेक्टली कंपनी क्रिएट करनी हो तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, जहां से आप डायरेक्टली कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूजर्स एंड रोल वाला ऑप्शन दिया हुआ है। यूजर्स एंड रोल वाले ऑप्शन में यहाँ से आप अपना सेकेंडरी यूजर्स क्रिएट कर सकते हो, एक प्राइमरी यूजर और 4 नए सेकेंडरी यूजर्स क्रिएट कर सकते हो, यानी टोटल आप पांच यूजर्स एक टाइम पे इस सुविध एप्लीकेशन को आप वर्क कर सकते हो सुविध एप्लीकेशन पे, ठीक है। नाउ अभी आपको ये सेकेंडरी यूजर कैसे ऐड करना है वो मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। सो सेकेंडरी यूजर क्रिएट करने से पहले आपको एक रोल क्रिएट करना होगा, ठीक है। सो ये रोल क्यों क्रिएट करना होगा वो मैं आपको बता दूँ। जैसे सबसे पहले आपको ऐड यूजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आओगे ऐड यूजर वाले ऑप्शन में, सो ये डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल एंड पासवर्ड इतना फिल कर लेना। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप ईमेल और मोबाइल नंबर फिल कर रहे हो तो हर सेकेंडरी यूजर का नया ईमेल और पासवर्ड होना चाहिए, नया ईमेल एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्यों? अगर आप सुविध में कोई ईमेल या मोबाइल नंबर एक बार फैच कर लेते हो तो सुविध उसे दूसरी बार रिकॉग्नाइज, मतलब अगर आप दूसरा सेकेंडरी यूजर वही सेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से बनाओगे तो सुविध उसे अलो नहीं करेगा क्रिएट करने के लिए। सो आपको हमेशा नए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी सेकेंडरी यूजर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद असाइन रोल वाला एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आपको कितना एक्सेस आपके सेकेंडरी यूजर को देना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपको क्रिएट न्यू रोल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट न्यू रोल पे आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना एक्सेस देना है आपके सेकेंडरी यूजर को वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ बैंकिंग का देना हो मैं बैंकिंग सिलेक्ट करूंगा, सेल्स का देना हो मैं सेल्स सिलेक्ट करूँगा। इस तरीके से मुझे जितना एक्सेस देना हो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे फुल एक्सेस देना हो फुल एक्सेस पे क्लिक करके फुल एक्सेस वाले रोल पे यहाँ पे रोल नेम में फुल एक्सेस रोल लिंक, उसके बाद क्रिएट रोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। सो वहां से मेरा एक रोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा एक रोल क्रिएट हो गया और जो मेरा रोल है वो यहाँ पे देख सकता हूँ रोल्स वाले ऑप्शन, ठीक है। ये फुल एक्सेस करके जो मैंने रोल बनाया वो यहाँ से मुझे दिख जाए। अब यूजर लिस्ट वाले ऑप्शन में वापस से आना है। यूजर लिस्ट वाले ऑप्शन में जब आओगे तो यहाँ पे आपको वापस से ऐड यूजर में जाना है। ऐड यूजर वाले ऑप्शन में आके वापस से डिटेल्स आपको फिल करनी है पासवर्ड तक। उसके बाद असाइन रोल वाले ऑप्शन में जब आओगे यहाँ पे आपको फुल एक्सेस करके आपने जो नया रोल क्रिएट किया था उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद असाइन कंपनी मैन्युअली वाला एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आपको कितनी कंपनीज का एक्सेस आपके सेकेंडरी यूजर को देना है वो सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे मुझे सिलेक्टेड कंपनीज एक दो कंपनी का एक्सेस देना हो तो वो सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मुझे सारी कंपनीज का एक्सेस देना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो स्पेस है इसे ब्लैंक रहने दूंगा और ऐड यूजर कर। सो जितनी कंपनीज मैं ऐड करूंगा तो उतनी कंपनीज का एक्सेस अपने सेकेंडरी यूजर को मिलता है। सो इस तरीके से आपका एक सेकेंडरी यूजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये यूजर्स मैनेजमेंट वाला ऑप्शन क्लियर होता है। अब हम डेटा एंट्री ऑटोमेशन वाले ऑप्शन में आएंगे। डेटा एंट्री ऑटोमेशन वाले ऑप्शन में जब आओगे तो यहीं से ही आपका सारा वर्क होने वाला है रिलेटेड बैंकिंग, सेल्स परचेज, जर्नल, बल्क लेजर क्रिएशन, बल्क आइटम क्रिएशन, ठीक है। ये सारी चीजें जो है यहीं से डेटा एंट्री ऑटोमेशन वाले ऑप्शन से ही होने वाली। आप जैसे डेटा एंट्री ऑटोमेशन में आते हो यहाँ पे सबसे पहले आपका वर्क होता है कंपनी सिलेक्ट करना। यहाँ पे आना है, यहाँ से आपको कंपनी सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। जिस भी कंपनी में वर्क करना है वो कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। फिर बल्क अपलोड वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पे बैंकिंग वाला ऑप्शन दिया है उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। बैंकिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे मैंने कुछ फाइल अपलोड करने के लिए पहले से रख दी थी, ठीक है।
सर्वर इशू की वजह से मैंने फाइल पहले ही अपलोड कर दी, ताकि हमारा जो सेशन है वो ज़्यादा लंबा ना चले, ठीक है, और हमारी फाइल पहले ही टाइम टू टाइम अपलोड हो जाए। ओके, सो अभी यहाँ से आप फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं? सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट वाला एक ऑप्शन दिया है, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ से आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे एचडीएफसी बैंक में वर्क करना है, एचडीएफसी बैंक की फाइल सिलेक्ट करूंगा, क्लिक टू अपलोड में आओगे आप, ठीक है। सो क्लिक टू अपलोड में आने के बाद यहाँ पे आप अपना जो स्टेटमेंट्स होता है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट दीजिए। ठीक है, सो मैंने एक एक्सेल फाइल ले ली है और एक पीडीएफ फाइल ले ली है, सो ये दोनों मैं अपलोड कर दूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक्सेल फाइल वहाँ पे अपलोड कर दी है, करके रखी हुई है, हम उसी में स्टार्ट करेंगे। ये आपको जस्ट दिखाने के लिए बनाया कि आप किस तरीके से स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा टाइम ज़्यादा यूटिलाइज ना हो और हम स्टार्टिंग में डायरेक्टली अपना जो डेमो है वही से स्टार्ट करें, ठीक है। सो अपलोड करने से पहले यहाँ पे जैसे कुछ मेंशन किया है कि आपको पासबुक, शेयर मार्केट के स्टेटमेंट्स एंड लोन स्टेटमेंट्स अपलोड नहीं करना है, ठीक है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड आरटीपी और टेक्स्ट फॉर्मेट वाली जो फाइल्स होती है उसे भी यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। अगर आपके पास पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स हो तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स को नए गूगल क्रोम में ओपन करना है। वहां पे गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद आपको सेव एज अ पीडीएफ कर लेना है। जैसे ही सेव एज अ पीडीएफ करोगे तो वहां से पासवर्ड रिमूव हो जाएगा, ओके, और आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी, ओके। और अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू पासवर्ड अनलॉक करोगे, उसके बाद सुविध में अपलोड करोगे, तो फाइल आपकी करप्ट हो जाएगी। तो सुविध में उसमें वहां पे एरर दिखा देगा, ठीक है। सुविध के अंदर 3 टाइप के फॉर्मेट यूज कर सकते हो, एक्सेल, पीडीएफ, स्कैन पीडीएफ, ठीक है। यूजुअली एक्सेल जो है 3 से 5 मिनट अपलोड होने में लेता है, पीडीएफ 5 से 10 मिनट अपलोड होने में, स्कैन पीडीएफ 15 से 20 मिनट लेता है अपलोड होने में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जैसे मैं सेम फाइल अपलोड करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज डबल चेक टू अवॉइड डुप्लीकेट, ठीक है। अपलोड कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी एक फाइल अपलोड करके रखी हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मैं आप जो फाइल अपलोड कर रहे हो डुप्लीकेट फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सब प्रोसेसिंग में मेरा स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है, स्टेटस प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, तब तक मैं कुछ यूजफुल फीचर्स जो है सुविध के वो बता देता हूँ, ठीक है, कि वो आप कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए और आप कैसे बेटर यूज कर सकते हो सुविध एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे हेल्प एंड रिसोर्सेज वाला ऑप्शन दिया है, जहाँ पे आना है हेल्प डॉक्यूमेंट्स पे। हेल्प डॉक्यूमेंट्स पे आओगे तो सुविध के किसी भी मॉड्यूल में बैंकिंग, सेल्स, परचेज, जनरल, बल्क मास्टर क्रिएशन, किसी भी मॉड्यूल में कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, यहाँ पे आ जाइए, सिर्फ डाउट लिख दीजिए यहाँ पे जो भी लिखना हो, तो आपका जो भी डाउट होगा यही से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है एफएक्यूज। एफएक्यूज वाले ऑप्शन में जब आओगे तो यहाँ पे हमने सारे डाउट रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए, जैसे बल्क क्रिएट लेजर करना सेल्स एंड परचेस के लिए, ये फिर बल्क में पार्टी क्रिएट करना, सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमने दिए हुए वीडियोस आप देख सकते हो। हमने मॉड्यूल वाइज भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, बैंकिंग, सेल्स, परचेस, जर्नल एंड ऑल अदर मॉड्यूल्स ऑफ सुविधा, ओके। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट फीचर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। रिक्वेस्ट फीचर के ऑप्शन में अगर आपको हमारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ सजेशन देना हो, कुछ नया फीचर आपको ऐड करवाना हो कि सुविध में अगर इस तरीके का फीचर हो तो वो और बेटर तरीके से सुविध वर्क कर सकते हैं, तो आप हमारे रिक्वेस्ट फीचर वाले ऑप्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारी मेल आईडी दी हुई है support@suvid.io। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी क्वेरीज, डाउट या कंप्लेन हो सुविध रिलेटेड, तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, हमारा ऑफिशियल सपोर्ट टीम की मेल आईडी। उसके ही जस्ट बाजू में सपोर्ट टीम का ऑफिशियल मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी डाउट, क्वेरी हो और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए हो तो हमारे सपोर्ट टीम के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम जो है मंडे से लेकर सैटरडे तक 10 AM to 6:30 PM के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आपका जो भी क्वेरी या डाउट होगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वापस से डेटा एंट्री ऑटोमेशन में आएंगे, बल्क अपलोड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हमने फाइल अपलोड करने के लिए रखी है।
ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको कि एक्सेल फाइल 3 से 5 मिनट लेती है अपलोड होने में, यहाँ पे एक्सेल फाइल अपलोड हो गई। हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पे प्रोसेसिंग में दिखा है। ठीक है, सो मैंने जो फाइल अपलोड की थी उसे ओपन कर लूंगा यहाँ पे। वन लेजर मिसमैच दिखा रहा है। पहले तो यहाँ से रोल डिलीट कर लूंगा मैं। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। वन लेजर और मिसमैच मैं आपको भी बता दूंगा मिसमैच में क्यों दिख रहा है। ठीक है, सो आज जो है बैंकिंग के हम हमारा जो वेबिनार है उसमें बल्क में लेजर असाइन करना, बल्क में कॉन्ट्रा एंट्रीज करना, ठीक है, वाउचर टाइप सिलेक्ट करना, स्प्लिट लेजर एंट्रीज वगैरह ये सब हम देखने वाले। सो हम लेजर किस तरीके से असाइन कर सकते हो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बाय मिस्टेक मैंने ना एक दूसरी फाइल अपलोड कर दी थी, सो उसकी वजह से वहाँ पे लेजर मिसमैच दिखा रहा था और वो थोड़ा इशू आ रहा था। ठीक है, मैं वापस से एक फाइल अपलोड कर देता हूँ। तो ये 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार अपडेट अपलोड हो जाए उसके बाद हम हमारा सेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेट हुए जैसे एक्सेल भी मेरी यहाँ मैंने अपलोड की थी, थोड़ी लेट फाइल अपलोड, सर्वर इशू की वजह से यहाँ पे फाइल्स थोड़ी लेट अपलोड हो रही है। कोई बात नहीं, एक काम कीजिएगा, ये जैसे सेशन कंप्लीट होगा वैसे मैं आपका जो ये जो क्वेरी है हमारे सपोर्ट टीम की तरफ फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे इसके लिए। ठीक है दिनेश सर, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी जो क्वेरी है ये जैसे सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद हमारे सपोर्ट टीम की तरफ मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, हमारी जो फाइल है अपलोड हो चुकी है, तो हम इसे अब ओपन करेंगे। ठीक है, ओके, सो हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिखेंगे, 919 टोटल ट्रांजेक्शन्स, कंपनी नेम, बैंक नेम दिखेगा, सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, वाउचर टाइप्स, अमाउंट, लेजर्स, एक्शन, ये सब कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद कुछ जनरल फिल्टर्स हैं यहाँ पे, क्रिएट लेजर का ऑप्शन दिया हुआ है, सेटिंग्स का ऑप्शन दिया है, ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आप लेजर्स कैसे असाइन कर सकते हो बल्क में और वन बाय वन। सो हम क्या करेंगे, लेजर वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे वन बाय वन, पहले तो वन बाय वन लेजर असाइन करेंगे। यहाँ से इस तरीके से आप वन बाय वन लेजर असाइन कर सकते हो, लेकिन ये जो ट्रिक है ये आपकी यूजफुल तभी है जब आपकी कम एंट्रीज हो, लाइक 50 टू बिटवीन 100 एंट्रीज। लेकिन यहाँ पे टोटल 998 एंट्रीज, इसको ही वन बाय वन लेजर असाइन करने में आपका 1 आवर, मोर देन 1 आवर तो चला जाएगा। सो इतना टाइम जाने से अच्छा आप क्या कर सकते हो, बल्क में लेजर असाइन कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको एक ऐसी पार्टी ढूंढनी है जिसकी बहुत सारी मल्टीपल एंट्रीज। मैं क्या करूँगा, 22 नंबर की एक एंट्री दिख रही है मुझे, श्रुतिक मेडिक, उसकी एंट्री में जाके उसे सिलेक्ट करके श्रुतिक मेडिक का जो नरेशन है उसे कॉपी करूंगा, यहाँ पे एज अ कीवर्ड के तौर पे कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल श्रुतिक मेडिक की 16 एंट्रीज, सो वो सारी एंट्रीज यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब मुझे इसे बल्क में लेजर असाइन करना है। बल्क में लेजर असाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट ऑल करूंगा, लेजर वाले ऑप्शन में होगा, यहाँ पे ABCD जो मुझे कंपनी में असाइन, सॉरी, सिलेक्ट ऑल करके श्रुतिक मेडिक का जो लेजर है, श्रुतिक मेडिक का जो लेजर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है उसमें असाइन कर दूंगा और सेव। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने एक रूल भी क्रिएट किया और मेरी बल्क में लेजर को बल्क में एड्रेस को लेजर असाइन किया। ठीक है, इस तरीके से आप बल्क में लेजर असाइन कर सकते। ओके,
फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अगर बल्क में कॉन्ट्रा एंट्रीज करनी हो तो वो कैसे कर सकते? सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पे सेल्फ लिखना है। सेल्फ लिखते ही जितनी भी कॉन्ट्रा एंट्रीज होगी रिसिप्ट पेमेंट्स की, वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ दिखेगी। अब वाउचर टाइप जो है, यहाँ पे मुझे सिर्फ रिसिप्ट का वाउचर टाइप चेंज करना है। मैं रिसिप्ट लिखूंगा, यहाँ पे इसका वाउचर टाइप चेंज करना है मुझे रिसिप्ट से कॉन्ट्रा डिपॉजिट। सो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट होगा, फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप दिखेगा, जहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में आना है कॉन्ट्रा डिपॉजिट सिलेक्ट और ओके। अब देख सकते हो आपका रिसिप्ट से वाउचर टाइप चेंज होकर कॉन्ट्रा डिपॉजिट हो, ठीक है। अब मुझे इसे लेजर भी असाइन करना है। सो मैं लेजर कैसे असाइन कर सकता हूँ? सिंपली वापस से सिलेक्ट ऑल करना है, लेजर वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आके आपको कैश का जो लेजर है उससे असाइन है और सेव करें। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी बल्क में कॉन्ट्रा एंट्रीज आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे मैंने अभी रिसिप्ट का वाउचर टाइप चेंज किया, वैसे ही आप पेमेंट का भी वाउचर टाइप चेंज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे सेल्फ लिखना है, पेमेंट सिलेक्ट ऑल करना है, ट्रांजेक्शन टाइप में आना है, कॉन्ट्रा विड्रॉ ओके, सिलेक्ट ऑल करना है, लेजर वाले ऑप्शन में जाना है, कैश सिलेक्ट करके सेव कर। सो इस तरीके से आप जो है बल्क में कॉन्ट्रा एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बल्क में कॉन्ट्रा एंट्रीज असाइन करना। अब यहाँ पे अगर आपकी बैंक बाय बैंक की एंट्रीज हो तो उसे किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं? तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मेरी सेकंड एंड थर्ड एंट्री आप देख पा रहे हो कि वो मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक बाय बैंक की कॉन्ट्रा एंट्रीज। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैश हटा के उसे बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर असाइन, यहाँ पे भी बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर असाइन कर दूंगा और सेव। सो ये हो गया मेरी बैंक बाय बैंक की एंट्रीज। एचडीएफसी के बैंक के स्टेटमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा की लेजर असाइन कर। अब जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर स्टेटमेंट अपलोड करूंगा और वहां पे जब एचडीएफसी बैंक की एंट्रीज आएगी, तो उसे मुझे मैन्युअली सिलेक्ट करके डिलीट करना। क्यों आपको मैन्युअली सिलेक्ट करके डिलीट करना है? क्योंकि सुबित के अंदर अभी वो फीचर अवेलेबल नहीं है जो आप ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली ही बैंक बाय बैंक की जो एंट्रीज हो उसे ऑटोमेटिक डिलीट कर सकते। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, मैन्युअली सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकते। ठीक है, फिर यहाँ पे वाउचर टाइप, वाउचर टाइप वाले ऑप्शन में आपको सिर्फ रिसिप्ट के एड्रेस देखने हो, रिसिप्ट के एड्रेस देख सकते हो, पेमेंट देखना हो पेमेंट देख सकते हो। उसके जस्ट बाजू में आपको अमाउंट का फिल्टर भी है, जहाँ पे अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट सिलेक्ट करके एंट्रीज देखनी हो तो वो यहाँ से आप देख सकते। ठीक है, अमाउंट में फ्रॉम से लेके टू, फिर सजेस्टेड लेजर वाला ऑप्शन। अब ये सजेस्टेड लेजर वाला ऑप्शन किस तरीके से वर्क करता है वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे मैंने श्रुतिक मेडिक का एक रूल क्रिएट किया, ठीक है, और ये सजेस्टेड लेजर तभी आएगा जब आपने रूल्स क्रिएट किए होंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने जैसे कीवर्ड यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, फिर लेजर असाइन किया, तो वो एक रूल क्रिएट हुआ और ये रूल क्रिएट करने की वजह से सजेस्टेड लेजर का आपकी नई कॉलम। ठीक है, अब जैसे मैंने श्रुतिक मेडिक का यहाँ पे लेजर असाइन किया, उसकी रूल क्रिएट करने की वजह से सजेस्टेड लेजर की नई कॉलम आई। अब ये सजेस्टेड लेजर वाली जो कॉलम है वो यहाँ पे आपको इतना यूजफुल नहीं है। ये कब आपको यूजफुल होगा, जब अपना सेकंड स्टेटमेंट अपलोड करोगे एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक का जब सेकंड स्टेटमेंट अपलोड करोगे और उसके अंदर उसे श्रुतिक मेडिक की एड्रेस दिखेगी, सजेस्ट लेजर का वहाँ पे सबसे बड़ा रोल रहेगा। आपको क्या करना होगा कि जैसे सेकेंडरी आपने सेकंड स्टेटमेंट अपलोड किया एचडीएफसी बैंक का, इसी बैंक का, और उसके अंदर श्रुतिक मेडिक की एड्रेस दिखी उसे, तो ये क्या करेगा, सजेस्टेड लेजर की नई कॉलम ओपन होगी, वहां पे सिर्फ आपको ये वाला लेजर असाइन होगा। आपको सिर्फ 2 क्लिक करना है और आपके सारे एड्रेस को लेजर असाइन, सिर्फ 2 क्लिक करने पे आपके सारे एड्रेस को लेजर असाइन हो जाएगा इस श्रुतिक मेडिक। आपके जितने रूल्स आपने क्रिएट किए होंगे आगे के पीरियड में, आगे के पीरियड का जो स्टेटमेंट अपलोड करोगे वहां पे सिर्फ आपको डबल क्लिक करना होगा यहाँ पे, तो आपकी जितनी भी एंट्रीज होगी वहां पे ऑटोमेटिकली लेजर असाइन हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्शन ऑप्शन दिया हुआ है। एक्शन ऑप्शन में फर्स्ट आपका स्प्लिट लेजर दिया हुआ है। स्प्लिट लेजर पे जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, सो यहाँ पे अभी मैं एज ए एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि एक एग्जांपल ने सपोज कीजिए कि एक मोबाइल परचेस किया जिसकी अमाउंट 2500, बैंक चार्जेस पे किया 250 रुपए, जीएसटी पे किया 250 रुपए, यानी आपकी टोटल अमाउंट हो गई 3000। ठीक है,
अब आपने ये जो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स की अलग अलग मतलब बैंक चार्जेस का ये 250 भरा, फिर ये जीएसटी का 250 पे किया और 2500 रुपये अपने मोबाइल में पे किया। ये तो तो ये आपकी मतलब 3 अलग अलग एंट्रीज हो गई। अब आपको एक ही लेजर में से असाइन करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट लेजर वाला ऑप्शन दिया है, वहां पे आना है। उसके यहाँ साथ पे जैसे मैं पब्लिसिटी मोबाइल होगा सिलेक्ट और हमारा मोबाइल सिलेक्ट एग्जाम करके भी आपको 2500 रुपये कोई मेरा मोबाइल में गया। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का एग्जाम हो गया, वापिस से गवर्नमेंट का जॉब आई हो गया या कुछ जीएसटी मैंने बाहर पे जाना किया चाहते हैं, उसको 250। जल्दी खत्म करना है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेजर वाले ऑप्शन में होगा बैंक दो चार्जेस घंटा 3 घंटा 4 घंटा करके आपका और ऐड कर पास कर देगा एग्जाम। ठीक है, ठीक है, हमारा कस्टमाइज है, ये नहीं है ठीक है। कि और आपको जब आप ओके वैसे वाले चाहिए, ऑप्शन पे क्लिक कस्टमाइज है। करोगे या कर्सर हम रखोगे कोशिश तो करते आपकी जो हैं स्प्लिट आपको एड्रेस जल्दी होगी वो लगे आपको दिख उसके जाएगी। हिसाब से काम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्प्लिट लेजर का ऑप्शन वर्क करता है। फिर ठीक उसके है, ही हम जस्ट लोग बाजू में बिल बाय फॉर्म बिल का फिलअप ऑप्शन करते दिया हैं, है। आप बिल बाय आगे बिल के दिखा ऑप्शन में दीजिए। का जो ड्यू हाँ, अमाउंट होता है, हाँ, जो अगेंस्ट रेफरेंस में आप सेटल हाँ, करते हो, हाँ, वो आप बिल बाय बिल वाले ऑप्शन से कर। फिर उसके ऊपर न्यू रेफरेंस का ऑप्शन है। न्यू रेफरेंस वाले ऑप्शन में यहाँ से आपका अगर कोई एडवांस पेमेंट आ रहा हो जिसको आपको सेटल करना हो, तो आप न्यू रेफरेंस वाले ऑप्शन से यहाँ से सेटल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्प्लिट बिल बाय बिल और स्प्लिट लेजर वाला ऑप्शन वर्क। फिर उसके बाद डिलीट ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिया है, जहाँ पे आपको कुछ एंट्रीज डिलीट करनी हो तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक जो मॉड्यूल है कंप्लीट होता है। बल्क में लेजर असाइन करना, बल्क में कॉन्ट्रा एंट्रीज करना, स्प्लिट लेजर, बिल बाय बिल। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमारे Q&A वाले ऑप्शन में वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, हमारे को ऑर्गेनाइजर आपको आंसर्स करते रहेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी हो तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अगर डाउट नहीं है तो सिर्फ नो डाउट करके लिख दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे और जो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर, जस्ट एक बार मेंशन कर दीजिए आपको कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो डाउट भी मेंशन कर दीजिए। ठीक है, शुभंकर सर, पंकज सर, कृपाल सर, दिनेश चंद्र सर, अनिर्बान सर, प्लीज एक बार मेंशन कर दीजिए आपको डाउट है या नहीं है। सो मैं जो है आगे बढ़ता हूँ, फिर आगे की जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको बता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे जनरल फिल्टर्स वाला ऑप्शन दिया हुआ है वहां पे मैं समझाऊंगा जनरल फिल्टर्स के ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं। सो अभी के लिए हाइट टैली सिंक रिकॉर्ड्स को अभी के लिए इग्नोर कीजिए, मैं बाद में समझाऊंगा। पहले आपको सेव रिकॉर्ड में आना है। सेव रिकॉर्ड्स में जितनी एंट्रीज को आपने लेजर असाइन किया है, ठीक है, जितने एंट्रीज को आपने लेजर असाइन किया है वो सारी एंट्रीज आपको सेव रिकॉर्ड्स में दिखेगी। यहाँ पे टोटल मैंने 146 एंट्रीज सेव। ठीक है, ब्लैंक रिकॉर्ड्स में होगा वहां पे कितने एंट्रीज को लेजर असाइन नहीं किया है, तो 852 टोटल एंट्रीज है जिसको मैंने अभी तक लेजर असाइन नहीं किया। उसके बाद अनसेव रिकॉर्ड्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे मैंने लेजर तो असाइन किया लेकिन उसे सेव करना भूल गया मैं, तो मुझे अनसेव रिकॉर्ड्स में दिखेगा। यहाँ पे सेव कर लूंगा तो मेरी एंट्रीज यहाँ से हट जाएगी और सेव रिकॉर्ड्स में चली। अब हाइड टैली सिंक रिकॉर्ड्स का ऑप्शन दिया है। हाइड टैली सिंक रिकॉर्ड से पहले मैं ये जो एंट्रीज सेव की हुई है उन एंट्रीज को टैली में भेजूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं हाइड टैली सिंक रिकॉर्ड्स वाला ऑप्शन अपना और यहाँ पे टैली कनेक्टर एप्लीकेशन में आओगे, यहाँ से आप देख सकते हो आपकी एड्रेस जा रही है या नहीं जा रही है। तोड़ दो। नॉट क्लियर। एक बार मुझे सभी लोग कंफर्म कर सकते हो कि आप सभी को मेरा वॉइस क्लियर है या नहीं। ये मेरे एंड से कुछ दिक्कत हो तो एक बार मुझे जस्ट कंफर्म कर दीजिए ना, मुझे आइडिया आएगा कि मेरा एंड से दिक्कत है। पंकज सर, अनिर्बान दत्ता सर, दिनेश चंद्र सर, कृपाल सर, शुभांकर सर, एक बार जस्ट कंफर्म कीजिए ना साउंड
मेरा क्लियर है या नहीं। अगर मैं आगे फिर बता दूंगा फिर वापस से आपको साउंड की प्रॉब्लम होगी, तो फिर वहां पे टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा मुझे बता दीजिए ना एक बार कि मेरा साउंड आप सभी को क्लियर है, मेरा वॉइस सभी को ऑडिबल है। एक बार मुझे जस्ट कंफर्म कर दीजिए इतना। ओके, पंकज सर ने बोल दिया है क्लियर है मेरा वॉइस। दिनेश चंद्र सर, पंकज, कृपाल सर, एक बार मुझे जस्ट कंफर्म कर दीजिए ना। अनिर्बान दत्ता सर, एक बार जस्ट कंफर्म कर दीजिए कि मेरा वॉइस आप सभी को क्लियर है या नहीं। ओके, दिनेश सर ने भी बता दिया, उनको भी क्लियर है। शुभंकर सर, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, उसकी वजह से अगर मेरा साउंड आपको क्लियर ना आ रहा हो। एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, अगर नेटवर्क की वजह से भी कभी इशू आ सकता है। ओके, एक बार आप जस्ट नेटवर्क चेक कीजिए या चेंज करके देख लीजिए, उनकी दिक्कत उसी से हो सकती है आई थिंक। ओके, सो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने जो एंट्रीज सेव की थी और टैली में भेजी, जो एंट्रीज टैली में भेजी वो आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क ग्रे कलर में। ठीक है, अब ये जो एंट्रीज है मैंने डार्क ग्रे कलर में हो गई, ये मतलब इसका मतलब है कि मेरी एंट्रीज टैली में चली गई। अब यहाँ पे मुझे अगर इन एंट्रीज को हाइड करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपली हाइड टैली सिग्निफायर्स पे क्लिक करूंगा, जो एंट्रीज टैली में भेजी वो यहाँ से हाइड हो जाएगी। ठीक है, डेट वाला फिल्टर दिया है, डेट वाले फिल्टर में अगर आपको पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट करके कुछ एड्रेस चेक करनी हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते। ठीक है, फिर सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिया हुआ है, सेटिंग्स वाले ऑप्शन में सबसे पहले ट्रांजेक्शन डिटेल्स, जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो कितनी एंट्रीज आपने सेव की है और कितनी एंट्रीज आपने टैली में भेजा है। मैंने अभी 0 एंट्रीज सेव है और 146 एंट्रीज टैली में भेजी है, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट। क्रिएट रूल वाले ऑप्शन में अगर आपको मैन्युअली रूल क्रिएट करना हो तो आप ये क्रिएट रूल वाले ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक रूल ले लेता हूँ, कैश वाउचर टाइप रिसिप्ट ले लेता हूँ। फ्रॉम से लेकर टू तक में आप अमाउंट डाल सकते हो, मैं यहाँ पे अभी इसे रहने देता हूँ। लेजर वाले ऑप्शन में आ जाऊंगा, कैश का लेजर, कैश पेमेंट का लेजर सिलेक्ट करके सेव। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पे कैश लिखूंगा, ठीक है, कैश लिखने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कैश पेमेंट का सजेस्टेड लेजर का, यहाँ पे आप देख सकते हो वहां पे लेजर असाइन सजेस्टेड लेजर में। अब मैं जैसे ही एक क्लिक यहाँ पे किया, एक क्लिक यहाँ पे किया, तब देख सकते हो जहां पे भी कैश की एंट्रीज होगी वो सारी एंट्रीज में कैश पेमेंट का लेजर असाइन हो गया। तो इस तरीके से आपका ये कैश पेमेंट सॉरी क्रिएट रूल वाला ऑप्शन वर्क। उसके बाद रूल लिस्ट, रूल लिस्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे आप ये देख सकते हो आपने कौन सा रूल ऑटो रूल क्रिएट किया और कौन सा मैन्युअली किया। आपको अगर एडिट करना हो रूल तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, लेजर असाइन करना हो दूसरा तो यहाँ से लेजर भी असाइन। फिर क्लोन रूल वाला एक ऑप्शन दिया है जहां पे अगर आपको यही सेम रूल को कॉपी पेस्ट करना हो दूसरी कंपनी में या दूसरी बैंक में, क्लोन रूल वाले ऑप्शन में आइए, कंपनी सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से बैंक वाले ऑप्शन में आ जाइए। ठीक है, यहाँ से बैंक सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। सो इस तरीके से आप जो है अपना जो रूल है उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपनी दूसरी कंपनी या दूसरी बैंक। कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन में आइए, यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करना हो, बैंक का लोकेशन, चेक नंबर, सप्लायर नंबर, सो सिर्फ उन पे टिक कर दीजिए। आप देख सकते हो चेक नंबर, सप्लायर, बैंक का लोकेशन, ये आपका एक्स्ट्रा जो होगा वो ऐड हो जाएगा। ओके, अभी के लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर क्रिएट लेजर वाला ऑप्शन दिया है जहां पे आप डायरेक्टली सुविध के थ्रू लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। जीएसटी नंबर मेंशन कीजिए, यहाँ पे गेट डेटा कीजिए, उस जीएसटी नंबर की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। इंडिविजुअल कोई बनाना हो, नेम वाले ऑप्शन पे आइए, कुछ भी XYZ आपको जो भी लेजर बनाना हो आप यहाँ पे उसका नेम लिख दीजिए।
अंडर टाइप सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो है लेजर क्रिएट डायरेक्टली सुविध के थ्रू हो जाएगा। सेव वाला ऑप्शन आपको ऑलरेडी पता है किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद सेंड टू टैली ऑप्शन, यहाँ से आप डायरेक्टली सुविध के थ्रू टैली में एंट्री सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे जैसे मैं और एक चीजें कुछ एक्स्ट्रा है वो बता दें कि सपोज कीजिए ये जो एंट्रीज है आपकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाली, ये आपने गलती से ये वाले लेजर में असाइन कर दिया और आपको बाद में पता चला आपने टैली के भेजने के बाद कि मैंने ये एंट्रीज को यहाँ पे दूसरा लेजर आता है, मैंने गलती से ये लेजर असाइन कर दिया। सो आपको टैली में से वो एंट्रीज को डिलीट करना होगा। सो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इन्हें सिलेक्ट कीजिए, फिर डिलीट वाला ऑप्शन है, डिलीट वाले ऑप्शन में जाइए, डिलीट फ्रॉम टैली कर दीजिए। डिलीट फ्रॉम टैली करने से ये जो एंट्रीज आपने टैली के अंदर भेजी होगी गलत असाइन वाली, वो टैली से भी डिलीट हो जाएगी और सुविध में भी अनफ्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो आपकी सुविध टैली से भी डिलीट हो गई और यहाँ पे अनफ्रीज हो गई। अब आप यहाँ पे लेजर असाइन करके उसे सेंड टू टैली कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर के जस्ट बाजू में येलो कलर के आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं। ठीक है, सो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्या दिखा रहे हैं कि जो एंट्रीज आपकी डुप्लीकेट है, आपने एक बार स्टेटमेंट अपलोड किया और दूसरा स्टेटमेंट सेम अपलोड किया है, सो आपको यहाँ पे वो दिखा देगा ये सारी एंट्रीज आपकी डुप्लीकेट है। ठीक, इस तरीके से ये डुप्लीकेट एंट्रीज वाला आप यहाँ से पकड़ सकते। फिर मर्ज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। मर्ज डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करना हो तो मर्ज डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे उसे डिलीट करेगा और आप यहाँ पे डू यू वांट टू प्रोसीड करके यस कर सकते हैं। नाउ लेजर वाले ऑप्शन में जब आओगे तो यहाँ से आप बल्क में लेजर क्रिएट कर सकते हो। सो सबसे पहले तो आपको हमारे सैंपल फाइल जो है उसे डाउनलोड करना होगा। ऑलरेडी मेरे पास सैंपल फाइल डाउनलोड है, एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो आपकी मैंडेटरी फील्ड्स है इसे यहाँ पे अपलोड कर यहाँ पे मेंशन कर देना है। अंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, बाकी की चीजें यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड वाले ऑप्शन से अपलोड कर देना है और छोटा सा मैपिंग का एक प्रोसेस रहेगा, सिर्फ वो कर देना है। अगर उस मैपिंग वाले प्रोसेस में समझना है हमारा वीडियोस आप देख सकते हो यहाँ पे बल्क मास्टर क्रिएशन का। ठीक है, सो ये भी चेक करके आपका बल्क में लेजर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो है बैंकिंग का सेशन कंप्लीट होता है। अब आप सभी को कुछ भी डाउट्स या क्वेरी है तो मुझे पूछ सकते हो, आपका जो भी डाउट और क्वेरी रहेगा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो एक बार जस्ट कंफर्म करवा दीजिए आप किसी सभी को कुछ डाउट कुछ क्वेरीज कुछ भी हो तो एक बार पूछ लीजिए। अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट करके लिख लीजिए। ठीक है, और मैं आपको हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं उनकी बता देता हूँ जो यूट्यूब पे हमने अपलोड किए। ठीक है, हम यही वेबिनार होते हैं। ठीक है, हमारे जो बेस्ट वाले वेबिनार होते हैं वो यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। आपके लिए तो आप इसे यहाँ पे मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस की लिंक यहाँ पे शेयर कर दी। हिंदी और इंग्लिश दो टाइप के लैंग्वेजेस में हमने वीडियोस अपलोड किए हुए, यहाँ से चेक कर सकते हो वीडियोस को। ठीक है, और अभी के लिए कुछ भी डाउट, डिलीट लेजर फ्रॉम सुविध, आप सुविध के थ्रू लेजर डिलीट नहीं कर सकते। आप टैली सेट कर सकते हो, सुविध के थ्रू लेजर्स डिलीट नहीं कर सकते। ये जो प्लान है ना वो हमारा सीएम पे कर आईसीए वहां पर रजिस्टर है, वहां पर तो आपको यस यस सर, वो डुप्लीकेट लेजर आपको बनाने ही नहीं देगा। आप जब एक्सेल शीट में अपलोड करोगे, ठीक है, एक्सेल शीट में अपलोड करने के बाद इसे अपलोड करने की ट्राई करोगे तो वहां पे आपको दिखा देगा कि आपके डुप्लीकेट लेजर्स है, वो अपलोड ही नहीं करने देगा, तो डिटेक्ट कर लेगा, डुप्लीकेट लेजर डिटेक्ट कर लेगा। थोड़ा हो जाए तो मेरे को स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, आपको जो पेमेंट करते हो ना वो फोटो ले लेना है।
ठीक है सर। इसको পবিত্র হয়ে গেছে হয়ে গেছে তো কোশ্চেনগুলো শুনে না ও তো বোধহয় এ রেকর্ডার এ না এদেরই রেকর্ড আছে তো দেখি আমি এটা পুরো রেকর্ড করে নিচ্ছি 1 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে ঠিক আছে খুব একটা কি প্রবলেম না খুব একটা প্রবলেম কোনো অসুবিধা নেই তোমরা দেখে নাও ছবিটা এ করো यस सर। और ये ट्राई कीजिए कि सवाल पैसा है ना वो আমার সামনে 5টা ইউজার্স নিয়ে কিন্তু অন্য জায়গা থেকে লগ ইন হলে এক জায়গা থেকে লগ আউট হয়ে आपको अपना जो चीज आप ज्यादा जरूरत है नहीं। आपको देखिए मैं इतना आपको मैं प्रॉमिस करके बोल सकता हूँ कि आप इससे कम की प्राइस नहीं हो सकती। आप सोचो पूरी टीम ने आपको कॉल कर दिया मैंने किया आपको होगा करना देते और कर दीजिए लेकिन को भी बुलवा रहे हो क्या म्यूट करना मैं से सपोर्ट कर रही हूँ बड़ी हो कर दे जब तक दिस हमारी क्या था वो हाँ अगला एक बार हम हो गए ले यार कभी कभी ब्राउज़र में नो तो इन्हें लॉग आउट कर इन्हें फ्रेंडली लॉग आउट परसों करना ट्राई करना पड़ेगा नहीं हमें लगता है ओके, और कोई डाउट्स है? आप सभी का कुछ भी डाउट्स या क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। सुधांकर सर, गोपाल सर, पंकज सर, मेहरबान सर, कुछ भी डाउट या क्वेरी आए तो मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। मेरे जो कलीग्स है वो भी आंसर करेंगे और मैं भी आंसर करेंगे, ठीक है। नहीं मानने को क्या करना चला जा रहा है मैं ये काम करने बाद ये दे सकता है क्या बोल रहा वो लाइफ रिचार्ज करता है हाँ तो फिर वो ठीक है। और कोई डाउट्स है? किसी को कुछ भी डाउट्स पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे वीडियो की लिंक भी भेज दी है आप सभी को और सपोर्ट टीम का नंबर भी मेंशन कर देता हूँ मैं, ठीक है। Just a minute.
सिर्फ 2 आने वाले थे, लेकिन ठीक किया। तो हाँ, और थोड़ा वो स्टेटमेंट अपलोड होने में थोड़ा सर्वर इशू की वजह से थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे भी साहब। उसकी वजह से सेशन थोड़ा लंबा चल गया है ये। कि और कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ लीजिए। अगर आपकी कुछ भी डाउट या क्वेरी ना हो तो नो डाउट करके लिख दीजिए। हम 6:15 में हमारा सेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट 5 मिनट में अगर कोई डाउट्स क्वेरी ना है तो मैं सेशन क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सपोर्ट ईमेल आईडी लिखा है, सपोर्ट की कॉल नंबर दे दिया है, ठीक है। वीडियो ट्यूटोरियल्स व्हाट्सएप नंबर भी भेज दिया है और ऑनबोर्डिंग की ईमेल भी भेज दी है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रिक्वेस्ट कर लीजिए कहीं पे भी। लिखा रहेगा। इसको सुनना और वैसे बनाया ट्रांसलेट। Ledger is already created, then in bulk upload the ledger is mentioned, then also Smith will detect. Yes sir, Smith will detect। आपने अगर उसे जैसे आपने लेजर टैली के अंदर बनाया हुआ है, ठीक है, और सुविध में आपने उसे सिंक मास्टर, जैसे टैली कनेक्टर में सिंक मास्टर का सुविध क्या करेगा, उसे यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा कि आपका ये जो लेजर है टैली के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है। और फिर वापस से और जब आप बल्क अपलोड में वापस से उसे अपलोड करने जाओगे, ठीक है, वापस से आप नया लेजर बनाने की ट्राई करोगे सेम डुप्लीकेट, तो सुविध वहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा और आपको बनाने नहीं देगा डुप्लीकेट लेजर। यस सर। হ্যালো, হ্যাঁ বলছি কালকে কিন্তু 9টা থেকে 9টা। हम इसको यूज करें। Okay, so I think सारे डाउट्स सॉल्व हो चुके और किसी के कुछ डाउट्स नहीं है। सो पंकज सर, अनिर्बान, दत्ता सर, गोपाल सर, सुभाकर सर, आप सभी के किसी के कुछ डाउट्स नहीं है। एक बार जस्ट कंफर्म करवा दीजिए, अगर डाउट ना हो तो नो डाउट करके लिख दीजिए। सो मैं ये सेशन भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू पंकज सर। आई होप मैंने आप सभी को अच्छे से बताया होगा कि माइंड में ज़्यादा डाउट्स नहीं रहे होंगे, आप बैंकिंग का मॉड्यूल अच्छे से समझ पाए। ओके गोपाल सर। वो तो एक्टिविटी में बोलते हैं, एक एक्टिविटी में यही नहीं है बस। फिर क्या पीछे जा रहा है, एक से न्यू इनपुट न्यू ये वाला ना
ओके, सो 6:15 में हमारा सेशन हम क्लोज करेंगे। सो तब तक किसी को अगर कुछ भी डाउट हो तो स्टिल वो पूछ सकते हैं। ये देख क्या था एक्शन जो पता है कि that's what it is. और से this good some of this really good अगर सो के सेक्शन को भी यूज हो रहा है या फिल्टर पर पूरा साइन बाहर है इसलिए ध्यान दीजिए कि यूजर टाइम वन फॉर ऑल द रिजल्ट के रूल एस बी वो भी आपकी के नो पार्ट ओके, सो जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप सभी के कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं। सो अभी के लिए मैं बैंकिंग का सेशन क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस बैंकिंग वेबिनार। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। The recording has been stopped. Thank you for joining. Goodbye.